अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर रज़ा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक डंकी पंप है और इसमें जैसा कि डीसी मोटर लगी हुई है। दोस्तों ये बुश वाला पंप है और इस पंप में ये मसला आ रहा है कि ये डीसी मोटर जो है इसका लोड नहीं उठा रहा है। अभी हम आपको चला के इस मोटर को दिखाएंगे कि ये डीसी मोटर जो है इसका लोड नहीं उठा रहा। जब भी इसके ज़रिए पानी थोड़े से हाइट पर भरा जाता है तो ये पंप जाम हो जाता है, मोटर रुकने लगती है। तो हमें ये देखना है कि ये पंप किस वजह से जाम हो रही है। आया ये पंप का अपना फॉल्ट है या फिर मोटर लोड नहीं उठा रही है, मोटर का फॉल्ट है। इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारे चैनल मिस्टर रज़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों डीसी मोटर की कई टाइप हैं और सबसे बेहतरीन वाली टाइप जो है वो इस तरह की होती है। ये देखें, इस टाइप का जो डीसी मोटर होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। इस तरह की जो मोटर है ये आपको बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेंगे। तो अब हम इस मोटर को चलाने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमने इस मोटर को ऑन कर दिया है और इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी हमें स्लो देखने को मिल रही है। बीच वाले राड को आप देखें वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे हो रहा है, जबकि इसे स्पीड में होना चाहिए। जबकि मोटर की पुली भी काफ़ी बड़ी लगी हुई है, 2 इंच का पुली इसमें लगा हुआ है। आमतौर पर डीसी मोटर में इस तरह से ये देखें 1.5 इंच की पुली लगी हुई होती है। तो पुली का साइज़ बड़ा होने के बावजूद भी हमें स्पीड काफ़ी स्लो देखने को मिल रहा है। तो आया ये पंप जाम है या फ्री है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। ये हम बेल्ट को उतार लेते हैं। ये देखें पंप जो है बिल्कुल फ्री है। बुश वाला पंप है, चाल है, लेकिन पंप फ्री है, पंप जाम नहीं है। और मोटर देखें तो मोटर भी फ्री है। दोबारा से हम इसे चलाते हैं। दोस्तों हमने मोटर को दोबारा ऑन कर दिया है और यहाँ पे आप देखें हमें 5 एम्पेयर देखने को मिल रहा है, यानी ये मोटर 5 एम्पेयर ले रही है खाली में। और इसे अगर हम यहाँ से पाइप के प्रेशर को जाम करते हैं, ये देखिए सामने वाले पाइप को हमने यहाँ से बंद करना शुरू किया है तो एकदम से मोटर रुकना शुरू हो जा रही है। आप देखें इसका स्पीड जो है वो स्लो हो जा रहा है। हम मोटर के डिलीवरी वाले पाइप को हाथ से इस तरह से बंद कर रहे हैं तो मोटर पे लोड पड़ रही है और मोटर जो है रुकने लग रही है। इसका स्पीड जो है स्लो हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये मोटर कमज़ोर है, मोटर में फॉल्ट है, पंप में कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम इस मोटर को लगा के आपको इसमें दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये मोटर वर्क कर रही है। तो इस मोटर को हम खोल के इसे लगा लेते हैं। दोस्तों बाज़ औक़ात बैटरी लो होने की वजह से भी मोटर स्लो होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बैटरी में चार्ज सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बैटरी के जो वोल्ट हैं वो 12.1 नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने मोटर को एक्सचेंज कर दिया है और अब हम इस मोटर को चलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा, आवाज़ में भी और इसकी स्पीड में भी। आप इसके बीच के राड को देख सकते हैं। इसमें पुली भी जबकि छोटी लगी हुई है फिर भी हमें स्पीड ज़्यादा देखने को मिल रही है, जबकि इसमें पुली जो है 2 इंच का लगा हुआ है और इसकी स्पीड स्लो थी। यानी पुली का सिर्फ मसला नहीं होता, मोटर की अपनी कैपेसिटी होती है। अब हम इसके डिलीवरी पाइप को जाम करेंगे, वहाँ से बंद करेंगे और देखेंगे कि ये मोटर रुकती है कि नहीं। अब देखें काफ़ी ज़ोर से हम दबा रहे हैं लेकिन वो प्रेशर से हाथ फेंक दे रहा है और यहाँ पे मोटर हमें रुकते हुए नज़र नहीं आ रही। आवाज़ में इसका फ़र्क नज़र आ रहा है। दोस्तों ये बुश वाला पंप है और इसमें आम तौर पे जो है डीसी मोटर थोड़ी सी जाम चलती है, लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि ये मोटर बिल्कुल प्रॉपर तरह से वर्क कर रही है और इस मोटर की निस्बत बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों डीसी मोटर परचेज़ करने के लिए जब आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई तरह के डीसी मोटर देखने को मिलेंगे। आपने ख़ास तौर पर इस तरह की मोटर को नहीं लेना है। ये देखें ये मोटर की शेप कैसी बनी हुई है। मैं अगर अपनी ज़ाती राय की बात करूँ तो मेरी नज़र में ये सबसे हल्के वाली मोटर है, तो इस मोटर को आपने नहीं लेना है। ये देखें 2-3 तरह की मोटरें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, तो इस टाइप के भी मोटरें आपको मार्केट में मिलेंगे। तो आपने इस टाइप का मोटर भी नहीं लेना। ये देखें ये जो ऊपर कपलिंग लगा हुआ है, ये देखें ये ऊपर एक कपलिंग लगा हुआ है, इस तरह की मोटर भी नहीं लेना है। और ये देखें इसके शाफ्ट में बुश नहीं है,
इसमें ये छोटे होल का पुली लगा हुआ है। इस तरह का भी आपने मोटर नहीं लेना है। आपने मार्केट से सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइप का मोटर लेना है। इसमें देखें आधी की मोटर का पुली लगा हुआ है, यानी आधी की मोटर में जो साइज़ बना हुआ होता है शाफ्ट का, वही साइज़ इस मोटर में बना हुआ है, उसी साइज़ का इसमें बुश लगा हुआ है। तो आप अगर इस तरह की मोटर लेते हैं तो एक तो पुली का आपको टेंशन नहीं होता है। इन सब मोटर की पुली, जैसा कि ये देखें, ये इसकी पुली टूट गई है तो इसकी पुली मिल नहीं रही है। तो इन सब मोटरों की पुली जो है आसानी से मिलती नहीं है, और पुली का भी रिप्लेस करना हो तो बड़ा मसला बन जाता है। इस मोटर का भी होल देखें, ये भी आधी की मोटर का नहीं है, ये भी आउट साइज़ का पुली है, और इस तरह का पुली भी जल्दी मिलता नहीं है। एक तो सबसे बड़ा मसला इसका पुली का है। दूसरा ये कि ये मोटर साइज़ में भी छोटी है और इसका जो लोड है वो दूसरी मोटरों से कम है। जबकि ये मोटर देखें, ये साइज़ में भी बड़ी है और इसमें डायरेक्ट ये पुली निकलती है और लग जाती है इसमें। और इसी टाइप में आपको इस तरह की मोटरें मिलेंगी। ये दोनों मोटरें सेम एक जैसी हैं, सिर्फ इसमें पुली चेंज है और कलर चेंज है, बाकी बनावट हर चीज़ एक है। तो आपने सिर्फ इस टाइप का मोटर लेना है। ये टाइप का जो मोटर है ये सबसे बेहतरीन है, और मैं कई साल से इसे सेल भी कर रहा हूँ, ख़ुद भी चला रहा हूँ और बहुत सारे दोस्तों को दिया भी है। इस पर मेरी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं। और मोटर की इस टाइप में आपको कई साइज़ के मोटर मिलेंगे। जैसा कि ये देखें, ये भी टाइप यही है लेकिन साइज़ छोटा है। तो आपने फुल साइज़ का मोटर परचेज़ करना है। छोटे साइज़ की मोटर के एम्पियर थोड़े बहुत कम तो होते हैं, लेकिन इनका लोड कम होता है, इनकी ताकत कम होती है। जबकि आप इस टाइप का अगर मोटर ले लेते हैं, बड़ी साइज़ का मोटर लेते हैं, तो ये 1 HP के पंप में भी ये मोटर अच्छी तरह से वर्क करती है। दोस्तों, ये DC मोटरें जो हैं लाट में आती हैं, और हम इन्हें आम तौर पे करोला मोटर कहते हैं। बाकी ये सब मोटरों का अलग अलग नाम है। इस मोटर को हम अपने देसी ज़ुबान में करोला गाड़ी की मोटर कहते हैं, और आमतौर पे लोग यही कहते हैं ये पावर स्टीयरिंग की मोटर है। बहरहाल जो भी हो दोस्तों, ये मोटर जो है सबसे कामयाब मोटर है, और बाकी जितनी मोटरें हैं वो सब इससे हल्की होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मोटर में सेम इसी तरह के मोटर आपको कट साइज़ में भी मिलेंगे, थोड़े से छोटे साइज़ में भी मिलेंगे। आपने कोशिश ये करना है कि फुल साइज़ का मोटर लेना, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये वाली मोटर जो है इस मोटर से थोड़ी सी छोटी है। अगर आप गौर से देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। वैसे बज़ाहिर ऐसे इस तरह आप देखेंगे तो ये दोनों मोटरें बराबर लेंगी, लेकिन अगर हम ऐसे आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। ये देखिए, दोनों मोटर की सीध एक है, पीछे साइड से ये थोड़ी सी कम है। तो ये मोटर से ज़्यादा भारी ये मोटर है। आमतौर पे इस मोटर का जो वेट होता है वो 3 kg के करीब करीब होता है। 2800 ग्राम 2900 ग्राम की ये मोटर होती है। यहाँ पे दोस्तों 2798 ग्राम यानी 2800 ग्राम हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी मोटर को हम वेट करते हैं। ये देखें, ये 2568 ग्राम है, यानी तकरीबन 250 ग्राम का फ़र्क है इन दोनों मोटरों में। इस मोटर से ज़्यादा भारी ये मोटर है, और ये मोटर तो देखने में ही छोटी लग रही है, ज़ाहिर है इसका वेट भी कम होगा। ये दोनों मोटरें ऐसे बज़ाहिर देखने में सेम लगती हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इनके वेट में फ़र्क होगा। इसी फ़र्क की वजह से इनके रेट में भी फ़र्क होता है। इस तरह की मोटर आपको आसानी से 3500 रुपये में मिल जाता है, लेकिन इस टाइप की मोटर आपको 3500 से लेकर 4000 रुपये तक का मार्केट में मिलेगा। एरिया के हिसाब से अलग अलग इसकी प्राइस होती है। हमारे कराची साइड में इसका प्राइस जो है 3600 से लेकर 4000 के करीब है, यानी 200-400 रुपये रेट जो है अप डाउन होता रहता है। काफ़ी सारे दोस्त अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम इस DC मोटर को अपने बुश वाले डंकी पंप के साथ चला सकते हैं? तो जी दोस्तों, चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। ज़्यादा आधा 1 एम्पेयर का फ़र्क आता है, यानी बैरिंग वाले पंप में अगर ये मोटर 8 एम्पेयर ले रही है तो बुश वाले पंप में ये मोटर जो है वो 9 एम्पेयर लेगी। अभी हम इस मोटर को चला के इसके भी एम्पेयर चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 7 से लेके 8 एम्पेयर तक का यहाँ पे लोड नज़र आ रहा है। वैसे भी इस मोटर के एम्पेयर जो हैं वो 7 से 8 होते हैं। अगर आप इसे बेरिंग वाले पंप में चलाएंगे तो एम्पेयर आधा 1 एम्पेयर और थोड़ा सा कम हो जाता है। दोस्तों, DC मोटर के बारे में हर एंगल से मैंने अपने तौर से आपको मालूमात देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। सो फाइनली मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर रज़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।